बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले नंबर पे हमारे पास रो मैट्रिक्स आती है। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें रोज कितनी है? एक ही रो है। कॉलम बेशक इसमें 3 है लेकिन रो इसके अंदर कितनी है? एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये 2-3 और एग्जांपल्स हैं। इन तीनों एग्जांपल्स में ये तीनों मैट्रिक्स की एक ही रो है, सो इन्हें हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। देन दूसरे नंबर पर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं एक मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ, इसमें अब देखें कॉलम्स कितने हैं? एक ही कॉलम है। बेशक इसके अंदर रोज 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसके अंदर 3 रो हैं मगर कॉलम कितने? एक ही कॉलम है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, इसमें देखें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? एक ही कॉलम है, बेशक रोज इसमें 4 हैं। तो ये थी कॉलम मैट्रिक्स। देन हमारे पास तीसरे नंबर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर if the number of rows is not equal to the number of columns of that matrix, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ड्रा की, इसमें रोज कितनी हैं? इसमें रोज 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास ये 2 और मैट्रिक्स हैं, इसमें देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें देखें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है, सो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। दूसरा ये रो मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। ये एट द सेम टाइम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ, इसमें भी देखें एक कॉलम है और 3 रोज हैं। अब ये आपस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और एट द सेम टाइम ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स क्या आता है? जिसमें एक ही कॉलम हो, तो इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, सो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगी। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो। रेक्टेंगुलर में क्या था? नॉट इक्वल है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? इक्वल है। मैं एक मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ यहाँ, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है, इसमें एक ही नंबर है, यानी एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगी, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ये एट द सेम टाइम रो मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही रो है। और एट द सेम टाइम ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज या तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। मसलन ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, इसमें भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इसी तरह ये 3-4 और मैट्रिक्स हैं, ये भी तमाम के तमाम क्या हैं? ज़ीरो है। ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। अभी हमें इसे कोई सरोकार नहीं है कि ये रो मैट्रिक्स होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। तमाम एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। देन हमारे पास 6 नंबर पे आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सब होगा, यानी किसी एक मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें,
तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। मसलन ये एक मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ की, इसका ट्रांसपोज क्या लेंगे, ये जो 1 2 3 आ रहा है ये एक रो है, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। देन जो नेक्स्ट रो है 2 1 0 उसे भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। देन -1 4 -2 इस रो को भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो रोज थी उन्हें कॉलम्स में चेंज कर दिया। इस तरह से हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम टी के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स का नेम है, हम जिस तरह इंडेक्स या पावर लिखते हैं तो पावर की जगह आपने क्या लिखना है, एक छोटा टी जो है वो आपने लिख देना है। तो इससे आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 0 2 2 -1 3। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। किस तरह से लेंगे, बी को बी ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। देन क्या करेंगे, 1 0 2 को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 0 2। देन 2 -1 3 को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 2 -1 एंड 3। इस तरह से हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a is obtained by changing the signs of all the entries of A। यानी कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन अगर हम चेंज कर दें तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। मसलन यहाँ मैं एक मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ 1 -2 3 4। इसका अगर हम नेगेटिव लें, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स के नेम के साथ अगर माइनस लगा दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। अब जो हमने ए मैट्रिक्स लिखा है उसमें साइन क्या है, +1 -2 +3 +4। अब इनके मैं साइन चेंज कर दूंगा, यानी जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। यानी इधर +1 था -1 कर दिया, देन -2 था +2 कर दिया, देन +3 था -3 कर दिया, देन +4 था -4 कर दिया। इस तरह से हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ले लिया। देन हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों। दूसरी शर्त ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यूजुअली तो ये होता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर हमारे पास रो मैट्रिक्स है तो वो कॉलम्स में चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के दोबारा इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो रो है 1 2 3 इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह 2 -1 4 इसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 4 0 को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन यहाँ देखें कि जैसे ही हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम, और ये मैट्रिक्स है भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। देन हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A या नेगेटिव ऑफ A। मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, तो क्या हो, अगर तो वो दोनों सेम आ जाएं तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ड्रा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। रो क्या है हमारे पास 0 2 3, इसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 2 3। देन -2 0 1, इसे भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया -2 0 1। देन -3 -1 0, इसे भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया -3 -1 0। अब इसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, यानी इसी मैट्रिक्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। हमने नेगेटिव A से नेगेटिव ऑफ
ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया। अब इसके सब के सब साइन जो हैं वो चेंज कर देंगे। ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो वैसे का वैसे रहेगा। बाकी जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगा देते हैं, और जिसके साथ माइनस है और उसके साथ प्लस लगा दे। यहाँ देखें हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले लिया। अब देखें जो इस मैट्रिक्स का हमने ए ट्रांसपोज लिया और इसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव ऑफ ए लिया, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ की आई सेम आई। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। उम्मीद है आपको इस मैट्रिक्स की भी समझ आ गई हो। देन नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी शर्त इसके लिए क्या है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। यहाँ आपको एक ये लाइन ड्रा की हुई नजर आ रही होगी। ये वाली जो लाइन होगी इसे हम डायगोनल लाइन या डायगोनल एंट्रीज कहेंगे। इसके अलावा ये जितनी भी आपको एंट्रीज दिखाई दे रही हैं ये तमाम की तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें कम से कम अगर एक एलिमेंट भी जीरो नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और दूसरी शर्त भी इसके साथ क्या है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो होनी चाहिए, तब ही ये डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ड्रा किया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखें कि ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो हैं। हमारी पहली शर्त मुकम्मल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। दूसरी शर्त क्या है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। देन थर्ड कंडीशन क्या है, इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो होनी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम क्या है, जीरो हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई और ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें भी देखें तमाम की तमाम जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट ही नॉन जीरो हैं, यानी वो जीरो नहीं है। इसी तरह एक और मैं मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ। अब इसमें देखें जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो जीरो हैं ही, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, यानी वो 1 है, और बाकी तमाम की तमाम क्या है, जीरो है। इट्स मीन ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि एट लीस्ट एक जो एंट्री है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह ये 2-3 और एग्जांपल्स हैं, इसे ये भी तमाम की तमाम के डायगोनल मैट्रिसेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स की समझ लगी होगी। देन नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें थोड़ी सी वेरी करती है, वो किस लिहाज से कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि वो जीरो के अलावा तमाम एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट है तो वो डायगोनल एंट्रीज में वही एलिमेंट्स होने चाहिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ड्रा की। अब इसमें आपको जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो के नजर आ रही है, यानी सेम नजर आ रही है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, साथ में स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह मैंने एक और मैट्रिक्स ड्रा की। अब इसमें सारे के सारे आपको 2 नजर आ रहे हैं, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो नजर आ रही है। इसका मतलब ये डायगोनल एंट्रीज है ही, साथ में स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और मैट्रिक्स ड्रा किया। इसमें भी देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 3 हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। इट्स मीन ये भी हमारे पास डायगोनल तो है ही, साथ ही ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह एक ये मैट्रिक्स है, इसमें देखें कि सिर्फ आपको 5 नजर आ रहा है। इसमें तो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ही नहीं और एंट्री भी एक है, तो ये भी असल में स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगी। क्यों? फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, वो स्क्वायर है। दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, इसकी तो नॉन डायगोनल एंट्रीज
है ही नहीं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो डायगोनल एंट्री है उसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें तो है ही एक एलिमेंट और वो नॉन जीरो है। इट्स मीन ये स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगी। उम्मीद है कि आपको स्केलर मैट्रिक्स भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैट्रिक्स है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिस तरह स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त थी या कंडीशन थी। इसमें अब एक नई चीज़ आ गई कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम वन होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स ड्रा की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए नॉन डायगोनल एंट्रीज तो इसकी ज़ीरो ही हैं। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। देन एक और कंडीशन है कि ये स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी इसकी फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन इसमें न्यू थी, वो क्या थी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम क्या आनी चाहिए? वन होनी चाहिए। अब इसमें देखें तमाम की तमाम एलिमेंट्स के हैं वन ही हैं। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ। इसमें भी देखें कि तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन है। इसी तरह मैंने एक और मैट्रिक्स ड्रा की 1। अब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह मैंने स्केलर में एक मैट्रिक्स ड्रा किया है 5 वाला और उसे एक्सप्लेन किया था, इसी तरह ये 1 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। क्यों? इसमें देखें जो डायगोनल एंट्री है वो 1 है, नॉन डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए, तो वो है ही नहीं मैट्रिक्स। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो वो भी ये कंडीशन फुलफ़िल कर रही है। ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल कर रही हैं। इसका मतलब ये जो 1 है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कर लें। अ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। जो स्केलर मैट्रिक्स है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो कन्फर्म है कि वो डायगोनल मैट्रिसेस भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आइडेंटिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सबसे पहले क्या हैं? डायगोनल मैट्रिसेस हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह कमेंट्स की फॉर्म में मुझे इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सोल्व करेंगे और इंशाल्लाह उसे भी हम स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।